तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, किंग यान जो कि एक क्लाउड एम्परर है, वो मॉर्टर रेल्म छोड़कर अपने घर यानी कि मॉर्टर रेल्म में वापस आ गया। यहाँ आते ही उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स और सिस्टर 3 सालों से गायब है और साथ ही साथ उसके कजिन ब्रदर जुआन को किसी ने बुरी तरह से घायल किया था। इसलिए किंग यान अपनी पोजीशन को रिक्लेम करने के लिए ग्रैंड एल्डर के बेटे यांगचिंग को मुकाबले में चैलेंज कर खत्म कर चुका। साथ ही उसे ये भी पता चला कि जुआन को घायल करने वाला लिन फैमिली का मेंबर बाय हुआ है और इसी दरमियान बाय हुआ ने उसे मुकाबले के लिए चैलेंज किया था, जिसमें किंग यान उस पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लिन बाय हुआ ने तो कोई इवल पिल कंज्यूम की, जिसके चलते उस बंदे की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक उसी सीन से होती है जहाँ पर बाय हुआ की पिल काफी तेजी के साथ रिएक्ट करने लगी। उस बंदे की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके चलते किंग यान भी पीछे की तरफ पुश हो गया। इस नजारे को देखकर तो सभी लोग हैरान थे। वहीं पर 4 एल्डर्स कहते हैं कि इस बंदे ने तो ब्लड बस्टिंग पिल का यूज किया है, यानी कि इसकी कल्टीवेशन अब स्काई रॉकेट जैसी 2 लेवल से अप हो जाएगी। ये बंदा तो सीधा मून रेल्म की फर्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि अब तो ये कुत्ता किंग यान गया काम से। इधर ब्लड बस्टिंग पिल की वजह से बाय हुआ का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो चुका था और अब वो अपने वेपन्स को समन करते हुए सीधे किंग यान पर हमले करने लगा। इसी दरमियान वो किंग यान को बताता है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताने वाला हूँ। तुम्हारा कजन ब्रदर जुआन अपनी फियांसे को असॉल्ट कर रहा था, तो जब मैंने उसे रेड हैंड पकड़ा तब मैंने गुस्से में आकर उसकी स्पिरिट से और एक हाथ को तबाह कर दिया। लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है, ये सब मैंने ही प्लान किया था। जब कोई कमीना मेरे लवर को छीनने की कोशिश करेगा तब मैं उसके साथ यही करूंगा। वेल इन दोनों की सारी बातें वहाँ मौजूद हर एक बंदे ने सुन ली थी। वो कहने लगे कि मिस लिन तो बाय हुआ की कजन सिस्टर है। जुआन ने तो उसके साथ जबरदस्ती करके काफी ज्यादा गलत किया। उनकी बातें सुनकर जुआन को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस पर बस तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे, जबकि आज तक उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। इधर किंग यान ने बाय हुआन पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया था। वो कह रहा था कि ऐसी घटिया हरकतें मेरा भाई कभी नहीं कर सकता, मगर गंदगी तो तुम्हारे लिन फैमिली के रगों में दौड़ती है। तुमने बेवजह मेरे भाई को अपाहिज बना दिया और अब सारा इल्जाम उस पर लगा रहे हो। अगर मैं भी तुम्हारे जैसा बेरहम बन जाऊँ तो तुम्हारे लिन फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। जो सुनकर तो बाय हुआ काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तुरंत ही यून फैमिली के कुछ डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया, जिससे वो लोग बुरी तरह से तड़पने लगे और अब बाय हुआ उनकी सारी पावर्स को छीनकर अपने अंदर ऐड कर लेता है ताकि वो किंग यान का मुकाबला कर पाए। इधर किंग यान भी उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने भी अपने वेपन को एक बहुत ही भयानक आइस ब्लेड में कन्वर्ट कर दिया था और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसमें देखते देखते अरीना में आइस की एक बहुत बड़ी चट्टान फॉर्म हो चुकी थी और अब उस चट्टान में एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वहाँ बस टुकड़े टुकड़े बाकी रह गए। सभी लोग बस हैरान होकर इस नजारे को देख रहे थे, मगर उन्हें कहीं भी बाय हुआ नजर नहीं आया। किंग यान कह रहा था बाय हुआ तुम खुद ही मिट्टी में मिलना चाहते थे, तो देखो मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। अब तुम सीधे जाकर जहन्नुम में आराम फरमाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इधर यून फैमिली के एल्डर और जुआन तो उसकी पावर देखकर ही हैरान थे। अब वहाँ पर लिन फैमिली के एक सर्वेंट ने बर्फ का टुकड़ा उठा लिया था, तो किंग यान उस आइस पीस से कहने लगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी भी बुरी नहीं थी, मगर तुमने कई बार फॉरबिडन एलिक्सर्स का यूज किया, जिसके चलते तुम्हारी फाउंडेशन अंदर से डैमेज होने लगी थी और इस बार तो तुमने ब्लड बर्स्ट पिल का यूज करते हुए खुद की मौत को बुलावा भेजा। इसीलिए तुम्हें खत्म करना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। इधर लिन फैमिली का सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक होकर पीछे की तरफ हटते हुए किंग यान से कहने लगा कि तुमने हमारी यंग मास्टर पर बहुत ही ब्रूटल अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया। तुम्हारी यून फैमिली जरूर से पछताने वाली है। अब बस देखते जाओ कि कैसे तुम्हारी यून फैमिली की लंका लगेगी। तो किंग यान उससे पूछता है अच्छा क्या, तो फिर बताओ ना तुम कैसे लगाने वाले हो लंका। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने वहाँ पर एक एक्सप्लोजिव का यूज किया, जिसे बर्स्ट करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस जबरदस्त एनर्जी फ्लो को तो दूर से भी देखा जा सकता था। तो किंग यान हंसते हुए कहने लगा कि अरे मुझे तो लगा था तुम मुझ पर अटैक करोगे, मगर तुम तो यहाँ पर बैकअप बुलाने वाले हो। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि अब वक्त है तो दांत निकाल लो, क्योंकि बाद में तुम्हें हंसने का मौका नहीं मिलेगा। और तभी आसमान से किसी बीस्ट के गुर्राने की जोरदार आवाजें आने लगी, साथ ही साथ वहाँ का पूरा नजारा ही बदल गया था। और तभी आसमान से एक स्पिरिचुअल बीस्ट बड़े ही शानदार अंदाज में किंग यान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो आते ही जोर जोर से गरजते हुए किंग यान पर अपना डोमिनेंस
साबित करने की कोशिश कर रहा था, मगर किंगयान पर तो इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर ग्रैंड एल्डर हैरान होकर कह रहा था कि ये तो लिन फैमिली का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट गोल्डन सरपेंट ग्रिफिन है। इधर ग्रिफिन अपनी बहुत ही जबरदस्त साउंड वेव का रिलीज करते हुए किंगयान पर अटैक कर रहा था। हालांकि किंगयान पर तो इसका 1% भी असर नहीं हुआ और तभी स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर से उसे किसी की आवाज आने लगी। वो बंदा कह रहा था कि 8 से ठीक 10 दिनों के बाद हम टियान्यू सिटी के पिक पर ड्यूअल करेंगे। मैं लिनवे तुम्हें पर्सनली जहन्नुम में पहुंचाना चाहता हूँ, तो अब तुम्हारे पास 10 दिनों का वक्त है, इसे अच्छे से गुजारना। यहाँ पर 4 एल्डर्स हैरान होकर कह रहे थे कि लिनवे ने तो एक्चुअली स्पिरिट बीस्ट ट्रांसमिशन का यूज किया है। ये बंदा तो वाकई एक जीनियस है, टियान्युआन अकेडमी का सबसे पावरफुल डिसाइपल। इसे एवे ही प्राइड ऑफ द टियान्यू सिटी नहीं कहा जाता। ऐसा कहा जा रहा है कि वो 10 दिनों में टियान्यू सिटी में वापस आकर लिन फैमिली के हेड की पोजीशन को संभालेगा। इस बार तो किंगयान को मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। वो बंदा हद से ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा तो बिना कोई पिल खाए ही किंगयान के दिल को चीर देगा। इधर ग्रैंड एल्डर लिन वे से कह रहा था कि प्लीज मेरे बेटे का भी बदला लेना। इस कुत्ते कमीने किंगयान ने उसे भी जलाकर राख कर दिया था, तब से मेरे दिल को जरा भी सुकून नहीं। उनकी बातें सुनकर किंगयान दिल ही दिल में कहने लगा कि बस 10 दिनों में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसका बाप है। उतने में ही लिनवे किंगयान से पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम में इतनी हिम्मत होगी कि तुम एक जीनियस का मुकाबला करो। जिस पर किंगयान कह रहा था अरे अरे तुम्हारी मेमोरी तो काफी ज्यादा कमजोर है। क्या तुम भूल गए बचपन में मैं तुम्हें भगा भगा कर कुटा करता था और एक बार तो तुमने अपनी पतलून ही गीली कर दी थी। खैर चलो, बचपन में मैंने जो कारनामे किए हैं मैं उन्हें दोबारा से दोहराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। जिस पर लिनवे कह रहा था कि तुम्हारी जुबान तो काफी ज्यादा लंबी है। खैर आज तो मैंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन मुकाबले के दिन ऐसा नहीं होगा। उस दिन मैं जरूर से तुझे तहजीब सिखाऊंगा कि कैसे एक जीनियस के सामने बर्ताव किया जाए। और अब वो स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ से रवाना होने लगा। इधर सर्वेंट भी उसके साथ जाना चाहता था, मगर वो बीस्ट तो खुद को ही हैंडल नहीं कर पा रहा था। जो देख किंगयान कह रहा था कि मेरे ख्याल से स्पिरिट ट्रांसमिशन का कमाल है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है कि तुम इस स्पिरिचुअल बीस्ट को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। जिस पर लिनवे गुस्से में कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो। तो किंगयान कहने लगा कि ऐसा ही तेज तर्रा और गुस्सा रोस्टिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होता है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाया जाए। जिसके बाद वो चुटकी बजाते ही किलिन को वहाँ पर समन कर लेता है। किलिन ने तो वहाँ आते ही उस स्पिरिचुअल बीस्ट पर आग बरसाना शुरू कर दी, जो देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। इधर किलिन का काम खत्म होते ही वो अपने मास्टर के पास वापस आ चुका था और अब उस स्पिरिचुअल बीस्ट का भुना हुआ मांस का टुकड़ा भी नीचे आ जाता है। इतना ही नहीं, किंगयान ने तो इस पर मिर्च और नमक भी छिड़क दिया था ताकि इसका जायका बढ़ जाए। वेल इस मीट की खुशबू से यून फैमिली के कल्टीवेटर्स के मुंह में पानी आ गया। किंगयान किलिन से कह रहा था अरे वाह, तुमने तो इसे काफी अच्छे से रोस्ट किया, ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी है। तो किलिन भी उसे हाई फाई देते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सीजनिंग भी कमाल की थी, उससे तो इस मीट का जायका काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से किंगयान ने कॉन्टेस्ट देखने आए लोगों के लिए दावत का इंतजाम कर दिया। जिसके बाद हमें बीस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लिजर्ड रात के समय अपने खाने का इंतजाम कर रही थी और तभी किलिन ने उस पर छलांग लगाते हुए सीधे उसकी कोर को निगल लिया। मगर उसे तो इस लिजर्ड की कोर का बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि वो टेस्ट में काफी ज्यादा गंदी थी। तो किंगयान उससे कहता है कि ये तो एक लो लेवल की बीस्ट की कोर है, ऐसी कोर तुम्हें फुकट में भी ना खाऊं, लेकिन तुम ऐसी वाहियात हरकतें करते हो जिससे तुम्हारे स्टैंडर्ड का पता चलता। जिस पर किलिन कह रहा था कि तुम इतनी रात गए मुझे यहाँ पर लेके आए, क्या तुम्हें पता भी है मुझे कितनी ज्यादा भूख लगी है? तुम्हारी वजह से मुझे वो गंदी कोर खानी पड़ी, ये सब तुम्हारी गलती है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, वेलिन तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस पर किंगयान कह रहा था क्या कहा तुमने? क्या तुम अपने मास्टर के सामने जबान चलाओगे? अभी सुनते साथ ही किलिन का मुंह तुरंत ही बंद हो गया। आज यहाँ पर मैं ढेर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके अपनी लेवल को अप करूंगा और यकीन मानो यही जंगल का कानून है। जिसके बाद वो किलिन को लेकर बड़ी तेज रफ्तार के साथ जंगल में छलांग लगा चुका। उसके रास्ते में आने वाला हर एक डिमोनिक बीस्ट बड़ी ही भयानक मौत मारा जा रहा था। किंगयान का एक ही स्लैश उन्हें निपटाने में काफी है। और तभी एक स्पिरिचुअल बीस्ट को किलिन ने भी भून दिया, जिसके चलते इनके डिनर का इंतजाम हो चुका था। साथ ही साथ किंगयान ने जितनी भी डिमोनिक कोर्स हासिल की थी, किलिन उन्हें अपनी फायर से रिफाइन करने लगा, जिसमें वो बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। वो कह रहा था कि मास्टर आप काफी ज्यादा बेरहम हो, आपने तो मेरी बॉडी से फायर का हर एक कतरा छीन लिया, अब तो मुझे आराम की सख्त जरूरत है। तभी किंगयान उसे बताने लगा कि हमने स्टार रेल्म के 8वीं स्टेज वाले लगभग 59 बीस्ट को खत्म कर दिया और उन सभी
59 कोर्स को रिफाइन करने के बाद ये 8 किंग ग्रेड की मिड टायर पिल बनी है। तुम्हारी हेवनली क्योटिक फ्लेम तो वाकई काफी ज्यादा गजब की है। ये सारी रिफाइनिंग की प्रोसेस में अकेला कभी भी नहीं कर पाता, इसलिए 4 किंग ग्रेड की पिल्स तुम्हारी हुई और बाकी की 4 मेरी है। जो सुनते साथ ही किलिन ने तुरंत ही अपना मुंह खोल दिया। उसे उसके हिस्से की पिल देकर किंग्यान भी अपनी पिल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते किंग्यान अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी को बूस्ट होते हुए महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद वो किलिन से कह रहा था कि डिनर करने का वक्त हो चुका है, जिस पर किलिन कह रहा था कि इस परिंदे का एक लेग पीस मेरा है और दूसरा तुम्हारा, तुम मेरा लेग पीस नहीं खा सकते। इसलिए किंग्यान ने तुरंत एक लेग पीस काट कर किलिन को ऑफर किया, जिसे देखकर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। मगर उतने में एक बंदा अपनी ट्राइडेंट की मदद से किलिन के हाथ से वो लेग पीस छीन लेता है। वो बंदा किंग्यान से कह रहा था कि लड़के तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, जो कि तुमने टियानियन डायनेस्टी के सबसे खतरनाक इलाके बीस्ट माउंटेन में आकर खाना पकाया। क्या तुम्हें पता नहीं ये इलाका ब्रीज स्ट्रॉन्ग होल्ड के कंट्रोल में है। खैर अब तुम यहाँ आई गए हो तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। दरअसल ये बंदा ब्रीज स्ट्रॉन्ग होल्ड का सेकंड कमांडर है और किंग्यान ने तुरंत इसे पहचान लिया। वो कह रहा था कि 3 सालों पहले तुमने ही मेरी पीठ पर वार करके मुझे बुरी तरह से घायल किया था, मगर सच बताओ तो तुमने मुझ पर अटैक करके मुझ पर एहसान किया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं एक क्लाउड एम्परर बन पाया। हालांकि उस बंदे को किंग्यान की बातें झूठ लग रही थी। वो कहता है अच्छा तो तुम एक एम्परर हो, फिर तो मैंने तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाना चाहिए। क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं। और उतने में किंग्यान उसके पाँव पर अटैक करते हुए सीधे उसे घुटनों पर लाके रख देता है। जिसके बाद किंग्यान उसे बताने लगा कि ये स्टार रेल्म की 9वीं स्टेज का स्पिरिचुअल बर्ड था। तुम्हारे जैसे कचरे ने अगर इस खाने को खाया तो इस खाने का अपमान हो जाएगा। जिसके बाद उस लेग पीस को छीन कर सीधे उसे किलिन की तरफ थ्रो कर देता है। किलिन ने भी बड़ी ही तेजी के साथ एक ही सेकंड में उस पूरे लेग पीस को साफ करके सीधे उसकी हड्डियां नीचे पटक दी। वो कह रहा था वाह भाई इसे खा कर तो मजा ही आ गया। इधर उस सेकंड कमांडर ने गुस्से में आकर इन दोनों को खत्म करने का हुक्म दिया। हालांकि किंग्यान तुरंत ही साइड में हट गया, क्योंकि किलिन हड्डियों के टुकड़े के साथ उन पर अटैक करने के लिए तैयार था। उसके हल्के से अटैक से ही वो सभी बंदे ऑन द स्पॉट मारे गए थे, जो देखकर ही सेकंड कमांडर काफी ज्यादा पैनिक हो गया और रोते हुए कहने लगा कि भाई नहीं सॉरी इमॉर्टल एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपके पावर्स को नजरअंदाज किया। प्लीज मुझ पर रहम दिखाए और बदले में मैं आपको एंशिएंट ट्रेजर मैप देने के लिए तैयार हूँ। अब किंग्यान को भी ये मैप थोड़ा सा दिलचस्प लगा, इसलिए वो तुरंत ही उसे ओपन करके चेक करता है। दरअसल उस मैप पर अजूर फ्लेम कर्मा फायर का लोकेशन मेंशन था और ये देखते ही किंग्यान काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि ये तो सबसे रेयरेस्ट फायर मानी जाती, जिस पर वो सेकंड कमांडर कह रहा था बिल्कुल। और तभी उसने किंग्यान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन किलिंग ने एक हड्डी फेंक कर तुरंत ही उसे वहीं पर खत्म कर दिया था, जो देखकर तो किंग्यान भी अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टी वैली दिखाई गई, जहाँ पर किंग्यान किलिन को लेकर पहुंच चुका था। वो कहता है कि इस नक्शे के मुताबिक अजूर फ्लेम कर्मा फायर इसी इलाके में होनी चाहिए। मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये मिस्टीरियस फायर मुझे टियानियन डायनेस्टी में मिलेगी। अगर ये अजूर कर्मा फ्लेम हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। जिस पर किलिन कह रहा था कि ये फ्लेम टॉप 20 हेवनली फ्लेम में से एक है, मगर फिर भी तुम इस मामूली फ्लेम को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे। तो किंग्यान उसे समझाने लगा कि हेवन में टोटल 10 इमॉर्टल एम्परर्स हैं, जिनमें से बस एक वॉइड ओरिजिन एम्परर के पास ही एक प्रोफाउंड फ्लेम पाई जाती। उसे येलो फ्लेम कहा जाता और वो 50वीं रैंकिंग वाली फ्लेम है। मगर फिर भी उस येलो फ्लेम की वजह से उस वॉइड एम्परर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता। अगर ये अजूर कर्मा फ्लेम इमॉर्टल रेल्म में अपीयर हो जाती तो जरूर से वहाँ पर खून खराबा होता। हर एक एम्परर इसे हासिल करने की कोशिश करता। जिस पर किलिन कह रहा था कि अजूर फ्लेम मेरी हेवनली क्योटिक फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं, और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी मैं हूँ, इसलिए तुमने थोड़ी बड़ी सोच रखनी चाहिए। जिस पर किंग्यान कह रहा था कि जब हम दोनों ने स्पेशल एरिस इमॉर्टल वर्ल्ड में इंटर किया तभी हमारी कल्टीवेशन लॉस्ट हो गई। हम दोनों के पास भी काफी लो लेवल की पावर बची है, इसलिए हमने किसी भी मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। एक बार बस मैं इस अजूर कर्मा फ्लेम को हासिल कर लूं, फिर तो मेरी एम्परर रेल्म की पावर काफी तेजी के साथ एक्सेलरेट हो जाएगी। मैं दोबारा से इमॉर्टल एम्परर पिक पर पहुंच सकता हूँ। हालांकि उसकी ये बातें किलिन को काफी ज्यादा बोर कर रही थी, मगर किंग्यान उस पर ध्यान नहीं देता। वो किलिन को बता रहा था कि मुझे कुछ भी करके कल्टीवेशन की पिक पर पहुंचना ही होगा, तभी जाकर मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ। तो किलिन कह रहा था कि अगर तुम अपने पावर्स को बढ़ा रहे हो तो फिर मेरे भी बारे में सोचना होगा। तो किंग्यान उसे समझाता है कि तुम मेरे इंपीरियल सर्वेंट हो, तुम्हें मैं नजरअंदाज करूँ ये तो हो ही नहीं सकता। जितना ग्रो मैं करूँगा तुम भी मेरे साथ उतनी ही तरक्की करोगे। जो सुनते साथ ही किलिन ने खुश होकर एक पिलर पर जंप लगा दी, मगर उसने देखा कि उस पिलर पर तो एक
प्रोटेक्टिव बैरियर है। साथ ही साथ उससे टकराने की वजह से तो किलिन की पूंछ में भी आग लग गई थी, इसलिए वो डर के मारे तुरंत ही अपने मालिक के पास वापस आ गया। वहीं पर किंग यान कह रहा था कि अरे वाह, ये तो गेम अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ पर किसी ने किलिंग फॉर्मेशन सेटअप किया है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी प्रोबिंग टेक्निक का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने लगा। उसकी एनर्जी बड़ी तेजी के साथ उन पिलर पर टकराते हुए उसे बताने लगी कि यहाँ पर ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन सेटअप है। किलिन कह रहा था कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इमॉर्टल रेल्म का एक लो रैंकिंग वाला फॉर्मेशन है, मगर मॉर्टल रेल्म में आने के बाद तो ये लो लेवल की चीज भी हाई ग्रेड की बन जाती है। इसलिए अब किंग यान तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो वहाँ लगी हुई जंजीरों पर क्लाइंब करते हुए उन पिलर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी किंग यान पर एक जोरदार हमला होकर वो सीधी जमीन पर पटक गया। साथ ही साथ किंग यान ने नोटिस किया कि यहाँ लगे हुए पिलर ही उस पर अटैक कर रहे हैं, तो एक जंजीर को लटकते हुए सीधे उन पिलर्स पर अटैक करना शुरू कर चुका। उसने 1 बाय 1 कई सारे पिलर्स ब्लास्ट कर दिए थे, जिससे ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन काफी तेजी के साथ कमजोर पड़ रहा था। देखते ही देखते उसने वहाँ मौजूद हर एक पिलर को क्रैश कर दिया था, जिससे वो पूरी जमीन शेक होने लगी। अब वहाँ की तबाही का मजा लेते हुए किंग यान कहने लगा कि मेरे लिए तो ये ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन बस एक डेकोरेशन था। पता नहीं लोग इस फॉर्मेशन को इतना वैल्यू क्यों देते हैं। मेरे ख्याल से इसे ब्रेक करना तो सबसे ज्यादा आसान था। वैसे इस फॉर्मेशन में टोटल 18 नोड्स लगे हुए थे। अगर 1 बाय 1 उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए तो ये फॉर्मेशन वैनिश हो जाएगा। वहीं पर किलिन कह रहा था कि हमारी इमॉर्टल एम्परर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, अब तो ये अज़ूर फ्लेम को जरूर से हासिल करके रहेंगे। जिसके बाद ये लोग एक बड़े ही अजीब से इलाके में पहुंच गए, जहाँ पर चट्टानों के दरमियान से लावा बह रहा था। इस भयानक जगह को देखकर तो किलिन भी काफी ज्यादा डर गया था। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गर्मी भी फील हो रही थी, इसलिए वो किंग यान से कहने लगा कि काश मेरी बॉडी पर एक क्यूट सा फर ना होता। इस फर ने तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी। और तभी उस पूरे इलाके में आग लग जाती है, जिससे वहाँ की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो किंग यान अज़ूर कर्मा फ्लेम से कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, क्या तुम अपने मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? ये तो बड़ी ही गलत बात है। इधर किलिन की तो गर्मी के मारे हालत ऐसी हो गई थी कि क्या ही बताएं। और तभी वहाँ मौजूद डायस अपने आप ग्लो होकर उसमें से एक जोरदार फायर रिलीज हो गई। उसी में से अज़ूर कर्मा फ्लेम बाहर आ चुका था। वो किंग यान से कहता है कि 3000 साल पहले मुझे फेंगू जी ने बताया था कि इस ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। उसे लगा था कि मैं हमेशा इसी जगह पर कैद रहूंगा, कोई इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके मुझे आजाद नहीं कर सकता। मगर उस बेवकूफ का अंदाजा तो पूरी तरह से गलत था। देखो फाइनली मैं आजाद हूँ। उतने में ही किंग यान उससे कहने लगा कि क्या तुम सोर्ड गॉड फेंगू जी की बात कर रहे हो? वो तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो तो इस दुनिया के लेजेंडरी कल्टीवेटर माने जाते हैं। अगर वाकई सोर्ड गॉड फेंगू जी ने तुम्हें यहाँ पर कैद किया था तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। जो सुनते साथ ही अज़ूर कर्मा फ्लेम काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि फेंगू जी मेरे सामने कुछ भी नहीं। उस दिन बस एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान भटक गया था और इसी का फायदा उठाते हुए फेंगू जी ने मुझे फंसा लिया, और अब तुमने उसकी तारीफें करके मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाया है। इतना कहते साथ ही अज़ूर फ्लेम ने सीधे किंग यान पर हमला कर दिया। हालांकि किंग यान भी बड़े ही स्टाइल के साथ उसके फायरबॉल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो वो बंदा थोड़ा सा हैरान था। किंग यान कह रहा था कि फेंगू जी एक महान तलवारबाज है, तुमने अपनी औकात को नजरअंदाज करते हुए उस महान वॉरियर को उकसाया होगा, जिसके चलते तुम उनके हाथों ट्रैप हो गए, और आज 3000 सालों बाद तुम दोबारा से वही गलती दोहराना चाहते हो। हमारे कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे पहला रूल तो ये है कि कभी अपने ओपोनेंट को हल्के में मत लेना। क्या पता वो पावर्स के मामले में तुम्हारा बाप हो। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे सामने तमीज से पेश आना होगा, वरना तुम्हारे लिए दोबारा से मसले खड़े हो जाएंगे। जिस पर अज़ूर फ्लेम कह रहा था माफ करना, मैं काफी ज्यादा जिद्दी हूँ, किसी की बात इतनी आसानी से नहीं सुनता। वैसे तुम ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ आ पाए, इससे साबित हो जाता है कि तुम कल्टीवेशन की काफी अच्छे लेवल पर होंगे, तो तुम्हें निगल कर मेरी थोड़ी पेट पूजा तो हो ही सकती है। और इतना कहते साथ ही अज़ूर फ्लेम एक फायर टोर्नेडो में क्रिएट होते हुए सीधे किंग यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लग रहा था कि वो खुद इतना पावरफुल है कि किंग यान को आसानी से हरा देगा, इसलिए वो किंग यान को बताने लगा कि सबसे पहला तो मैं तुम्हारे माइंड स्पेस को जला के राख कर दूंगा। यहाँ पर किंग यान एकदम खामोश था, उसे अज़ूर फ्लेम को टेम करना
है, ना कि उसे खत्म करना। अगर इस फ्लेम को रिफाइन कर पाया तो उसकी कल्टीवेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। अब अजूर फ्लेम पूरी तरह से उसकी माइंड स्पेस में उतर चुकी थी। तब तक किलिन भी अपने मास्टर के कंधे पर आके बैठ जाता है। वो कह रहा था, मास्टर आप काफी देर तक बिजी रहोगे तो क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। उस अजूर फ्लेम को लग रहा है कि वो आपको जलाकर राख कर देगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उसकी इस गलत फहमी को बस थोड़ी देर में दूर करोगे। इधर अजूर फ्लेम किंगयान के माइंड स्पेस में पहुंच चुका था, मगर वो तो किंगयान की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर एक मॉर्टल का इतना प्योर माइंड स्पेस कैसे हो सकता। और तभी वो कहने लगा कि अरे नहीं, यहाँ पर तो एक इमॉर्टल एम्परर की ऑरा महसूस हो रही है। इसलिए वो किंगयान से पूछने लगा कि बताओ आखिर तुम हो कौन। जिस पर किंगयान कहता है कि हो सकता है कि मैं कोई इमॉर्टल एम्परर हूँ। जो सुनते साथ ही अजूर कर्मा फ्लेम काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि अगर तुम इमॉर्टल एम्परर हो तो तुमने हेवनली रॉल्म में रहना चाहिए, भला तुम इस मॉर्टल रॉल्म में क्यों आए? ये तो हेवन के खिलाफ जाना है। तुम तो हेवन के बनाए हुए रूल को ब्रेक करके यहाँ आए हो। तभी किंगयान उसके पीछे आकर कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, ये इमॉर्टल एम्परर काफी ज्यादा जिद्दी है, ये वही करेगा जो उसके दिल में आए। जिस पर अजूर फ्लेम कह रहा था कि तुमने मॉर्टल रॉल्म में आकर काफी बड़ी गलती कर दी। अब तो यहाँ आने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी होगी, तो क्यों ना इसी मौके का मैं फायदा उठाऊं। जिसके बाद वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी इस डिवाइन कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से डिवावर कर लूंगा। तुम्हारी ही इमॉर्टल पावर का यूज करके मैं इस घटिया से रॉल्म से बाहर जा सकता हूँ। तुम तो यूँ समझो कि मेरी मदद करके तुम एक नेक काम कर रहे हो। वहीं पर किंगयान तालियां बजाते हुए उसकी तारीफें कर रहा था कि तुमने तो मुझे काफी अच्छे से एंटरटेन किया। इसलिए अजूर फ्लेम तुरंत ही उस पर फायर बरसाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम भले ही कोई इमॉर्टल एम्परर होंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास एम्परर जितनी पावर नहीं। देखते ही देखते उसने किंगयान के पूरे माइंड स्पेस में आग लगा दी थी। और तभी अजूर फ्लेम उससे पूछने लगा कि बताओ क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जिस पर किंगयान कह रहा था, ना डर तो नहीं, बस मैं थोड़ा सा निराश हूँ। मुझे तो वाकई लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। और अब किंगयान ने भी अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसे देखते साथ ही अजूर फ्लेम के तो होश ही उड़ गए थे। अब किंगयान इसकी कैसी वाट लगाएगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।